बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही एहतियात बरत रहा है। इसी को देखते हुए लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िला अस्पतालों में एक आधुनिक रूम बनाया गया है, जिसमें एयर कंडीशन, एयर कूलर व गर्मी से निजात के लिए अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। वहीं कोल्ड रूम बनाने का मकसद हीट स्ट्रोक से पीड़ित रोगियों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाना है। शासन की गाइडलाइन के बाद हीट वेव से बचाव के लिए दवाई वार्ड में मरीजों को भर्ती करने के इंतज़ाम पर्याप्त रूप से किए गए हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल में 10 बेड्स का कोल्ड रूम बनाया गया है, जिसमें जांच के आधुनिक उपकरण, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, आइमपैक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जैसी तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। सिविल अस्पताल में शासन की मंशा के अनुरूप सारे इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ कोल्ड रूम बना दिए गए हैं, जहाँ पे 24 घंटे एसी, पंखे और कूलर की व्यवस्था रहती है। साथ में कोल्ड पैक है, रेक्टल थर्मामीटर है और सब तरह की दवाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं प्रचुर मात्रा में। अगर हीट वेव से कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसको फ़ौरन वहाँ पे भर्ती करके इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हीट वेव के कारण वो डेली 1 से 2 मरीज तक एडमिट हो रहे हैं चिकित्सालय में, मगर अभी तक कोई भी मौत चिकित्सालय में हीट वेव के द्वारा नहीं हुई है। हीट वेव नहीं निकला है। जब भी बाहर निकलें अपना सर जरूर ढक के रखें और अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है कि पानी की कमी ना होने पाए। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गन्ने का जूस, बेल का जूस और ये सब चीज़ें ले सकते हैं तो वो ज़रूर लें और पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं और सर को ढक के रखें। लखनऊ में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान नहीं जा रहा और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल करी है और सभी अस्पतालों में कोल्ड रूम तैयार किए। हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे कोल्ड रूम बाकायदा बनाया गया है ताकि अगर हीट वेव से कोई परेशान, कोई पीड़ित मरीज आता है यहाँ पे तो उसको कोल्ड रूम में रखा जाएगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अपने उबाल पर है और लगातार जो आंकड़े हैं हीट वेव से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और पेशेंट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर हीट वेव का कोई भी पेशेंट नहीं है। यहाँ के प्रबंधक है मेरे साथ में। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। धन्यवाद सर। बताइए। इस तरीके की अभी स्थिति है, जैसे कोल्ड रूम बनाया गया है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए थे, तो अभी आपके यहाँ कैसा कोल्ड रूम तैयार किया गया, क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ 10 बेड का कोल्ड रूम अभी इस्टेब्लिश किया गया है। उसके साथ जो आईसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए थे वो सब उपलब्ध कराए गए, सारे लगे हुए हैं दीवार पे। स्टाफ की ट्रेनिंग हो रखी है, सारे इक्विपमेंट्स हैं और ओआरएस और जो दवाइयों की लिस्ट हमें साथ में मिली थी वो सब फुल्ली मेंटेन्ड है, जिसकी हम लोग वीकली रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं अपने आरएसओ को। तो जो कहा गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या क्या वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी? क्योंकि हॉस्पिटल में तो तमाम चीज़ें पहले से अवेलेबल रहती हैं, तो कोल्ड रूम जो अलग है वो इसमें स्पेसिफिक क्या है? कोल्ड रूम में हमारे पास एसी है, पंखे और कूलर मतलब प्रॉपर हैं कि जैसे ही कोई मरीज अगर उसके लिए आता है तो हम लोग उसको फ़ौरन उसको वो ठंडी सेवाएं दे सकें, उसके लिए पूरी व्यवस्था रहती है। यहाँ पे एसी, पंखा, कूलर और दवाइयों की पूरी व्यवस्था है जो कि उसमें वो रहता है। इसमें अलग से ये है कि आइस पैक, रेक्टल थर्मामीटर, इन सब की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अभी जब से ये गर्मी बढ़ रही है, 40 के ऊपर तापमान चल रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से, तो अभी तक आपके पास कितने पेशेंट आए हैं? सिविल में कितने रिकवर होके गए? क्या कोई मौत भी हुई है हीट वेव के कारण? चिकित्सालय में अभी तक हीट स्ट्रोक से कोई भी डेथ घोषित नहीं हुई है। ऐसी कोई भी डेथ नहीं हुई जिसका कारण हीट वेव रहा हो। और जो भी पेशेंट डीवीडी या उसको लेके आते हैं तो उनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट होने के बाद वो डिस्चार्ज होकर ठीक होके जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बढ़ती हुई गर्मी है उसको पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करी जाए तो शव जो बैकुंठ धाम में और तमाम जगहों पर अंतिम संस्कार होते थे, वहाँ पर भी संख्या बढ़ गई और ज़्यादातर कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स। तो ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे आप कि कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं? सुरक्षित रहने के लिए ये है कि भाई अपना सर ढक के निकलें, जब भी बाहर निकले टोपी लगा लें या फिर अपना सर ढक के रखें और जितना भी लिक्विड इनटेक अपना बढ़ा सकते हैं और लिक्विड की मात्रा बॉडी में बढ़ाएं। पानी लेके लिखने कहीं जाएं तो और ज़्यादातर धूप में ना रहें अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो। और बाकी बहुत ज़्यादा मौतें हीट वेव से नहीं हो रही हैं, अब लोग उसको उससे जोड़ के देख रहे हैं, ये एक वो है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जो मौत का कारण है वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जी, कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हीट वेव ही हो।
लेकिन गर्मी में बचाव रखें। तो आशुतोष जी थे ये, आप तस्वीरें देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बेड बाकायदा बनाया गया है। 10 बेड का यहाँ पे कोल्ड रूम तैयार किया गया सिविल अस्पताल में, और साथ में यहाँ पे एसी की भी व्यवस्था करी गई है ताकि अगर गर्मी से कोई डिहाइड्रेट होता है, बीमार होता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको पहले उल्टी आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और उसके बाद अचानक से हीट स्ट्रोक की समस्या हो जा रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं सभी अस्पतालों के, खासतौर से उन सरकारी अस्पतालों को जो शहर के बीचों बीच में है, कि कोल्ड रूम तैयार किए जाएं ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बीमार होकर के यहाँ पे आता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ऐसे में हमको ख्याल रखना है कि घर से कम निकलें और धूप में बचाव रखें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें ताकि बॉडी अपनी डिहाइड्रेट ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।